जय गुरु जी। आपका मेरी अपनी रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने 27वां भाग पढ़ा था गुरु श्री गोरख महापुराण का। आज हम पढ़ेंगे 28वां भाग, ये श्री गोरख महापुराण। तो आज हम 28वां भाग पढ़ेंगे। कल 27वें भाग में हमने पढ़ा था रेवणनाथ को सिद्धि की प्राप्ति एवं सरस्वती का अपने शरीर में प्रवेश करना और यमलोक गमन एवं ब्राह्मणों के पुत्रों को जिंदा लेकर वापस आगमन। रेवणनाथ क्योंकि ब्राह्मण के घर रेवणनाथ रुके हुए थे, 27वें भाग में हमने पढ़ा है। और जब रेवणनाथ जी वहाँ रुके हुए थे ब्राह्मण के घर में, तो ब्राह्मण का बेटे की डेथ हो गई थी। तो जब रेवणनाथ जी को पता चला था कि ब्राह्मण के बेटे की डेथ होगी और वो भी मेरे होते हुए, जब मैं यहाँ पर हूँ, तो उनको बड़ा क्रोध आया। तो वो यमलोकपुरी पहुंचे। ब्राह्मण के 6 बच्चे पहले भी खत्म हो गए थे, सारे बच्चों को वापस लेने के लिए यमलोकपुरी पहुंचे रेवणनाथ जी। यमराज जी के पास पहुंचे तो यमराज जी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास जाओ। तो फिर वो शिव जी के पास जाते हैं और वहां से ब्राह्मण के बच्चों को वापस लाने का वायदा लेके आते हैं। भोलेनाथ ने कहा था, 27वें भाग का बता रही हूँ, कि ये बच्चे तो मैं दे दूंगा आपको सारे, लेकिन आपको इनके शरीर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब आगे पढ़ते हैं 28वां भाग। 28वें भाग में श्री गोरख महापुराण का नागनाथ की जन्म कथा एवं दत्तात्रेय जी से भेंट, ये 28वें भाग में है। तो पढ़ते हैं 28वां भाग। बोलो श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। सुबह के 4 बजे है और 4 बजे मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में गोरख महापुराण श्री गोरख महापुराण का 28वां भाग सुना रही हूँ। इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी और जो भी आपके बिगड़े हुए काम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, तो वो दूर होगी। और वैसे भी भगवान प्रॉब्लम समस्या उसी को देते हैं जिसको भगवान इस लायक समझते हैं, हर किसी को नहीं देते। इसका मतलब आप भगवान के बहुत प्यारे हैं, उन्हीं को ही देते हैं भगवान। तो चलिए शुरू करते हैं 28वां भाग। रेवणनाथ का सारसूत ब्राह्मणों के पुत्रों को जिंदा करना तथा नागनाथ की जन्म कथा और गुरु दर्शन से सिद्धि, ये 28वें भाग में पढ़ेंगे। रेवणनाथ कैलाश पर्वत से चलकर ब्राह्मण के घर पृथ्वी पर जा पहुंचे और लड़के का शव काटकर उसके 7 भाग किए, क्योंकि शिवजी भगवान ने कहा था कि बच्चे तो आप ले जाओ सातों, लेकिन शरीर की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो 7वां बेटा जो था ब्राह्मण का मर गया था, तो उसके 7 भाग किए। फिर 7 भागों के 7 पुतले बनाकर संजीवनी विद्या के मंत्रों के जाप से सातों भाइयों को जीवन दान दिया। तब सातों बच्चों ने एक साथ रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। तब रेवणनाथ ने उन सातों को उनकी माता के सुपुर्द किया और 12वें दिन सबके नाम संस्कार इस प्रकार किए। सातों के नाम: दीनानाथ, यदुनाथ, निरंजननाथ, गहिदीनाथ, जयनाथ, जग्गीनाथ और सारंगीनाथ रखे गए। सातों बच्चों का नामकरण हो गया। अब ये सातों संसार में प्रसिद्ध हुए और सिद्ध रेवणनाथ ने उन्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया तथा उन्हें सारी विद्याएं सिखा दी। रेवणनाथ काफी समय तक अपने शिष्यों के साथ रहे और देवी सरस्वती के कारण ब्रह्मा जी का कुछ वीर्य एक नागिन के सर पर भी पड़ा, जिसे वह निगल गई। अब दिन ब दिन उसका गर्भ बढ़ने लगा नागिन का। तब आस्तिक ऋषि के मन में विचार आया, नारायणों में से एक अवतार इसके गर्भ में है, सरस्वती माता के, तो जिसका नाम ऐरहोत्र नारायण है। यह सब तुम्हें इसलिए सुनाया कि जन्मेजय नृप ने सर्प यज्ञ शुरू किया है। इसमें उसमें सामग्री के स्थान पर सर्पों की आहुति दी जाएगी। अब तू सुरक्षित स्थान में छिपकर बैठ जा। तब नागिन ने पूछा, वह सुरक्षित स्थान कौन सा है? आस्तिक ऋषि ने कहा, वह सामने जो बरगद का पेड़ है, उसी के खोखल में तू छिपकर बैठ जा। आस्तिक ऋषि ने नागिन को बोला।
आस्तिक जी ने हल्के वज्र प्रयोग से वृक्ष सिंचन करके स्वयं हस्तिनापुर पधारे और वहां आस्तिक ऋषि ने राजा जन्मेजय के मंडप में पहुंचकर सब ऋषियों को यह गुप्त कथा सुनाई और कहा कि उपरोक्त अवतार का जो ब्रह्मा बीज नागिन के उदर में है वह संत नागनाथ नाम से प्रसिद्धि पाएगा, उसे आप मत मारना। समस्त ऋषियों ने उनके कहने को स्वीकार कर लिया और सर्प यज्ञ समाप्त होने पर उस नागिन के दिन पूरे हो गए। उसके अंडे उस खोखली में काफी दिन तक सुरक्षित रहे जो आस्तिक ऋषि ने बनाई थी, जिसमें से ऐरहोतर नारायण का संस्कार हुआ। जब अंडा बड़ा होकर फूटा तो उसमें रोते हुए बच्चा दिखाई दिया, परंतु वहां उसे संभालने वाला स्वयं भगवान के और कोई नहीं था। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। उस समय एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम कोण धर्मा था और वह चारों वेद और 6 शास्त्रों में निपुण था, वह अपनी निर्धनता के कारण अपने जीवन से निराश हो गया था और वह पतले बनाने के लिए उस वृक्ष से प्रतिदिन पत्ते लेने आया करता था। एक दिन जब पत्ते लेने उस वृक्ष के पास पहुंचा तो उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि यह आवाज तो बच्चे जैसी है, फिर ये कहाँ है, कहाँ से आ रही है। इस बरगद के खोखल में किसी का बच्चा रो रहा है। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई, हे कौन धर्मा, इस पेड़ की खोखल में एक बालक है, तू इसे अपने घर ले जाकर प्यार से इसका लालन पालन कर और तेरे सारे दरिद्रों का नाश हो जाएगा। यह बालक ऐरहोतर नारायण का अवतार है। तभी किसी ने वहां बाण छोड़ा जिससे वह बरगद का पेड़ गिर गया। उसके गिरते ही रोता हुआ बालक दिखाई देने लगा। जैसे ही पेड़ गिरा, क्योंकि पेड़ की खोखल में बच्चा था, और जैसे ही पेड़ गिरा बच्चा दिखाई देने लगा। जब ब्राह्मण ने उस बालक को खोखल से बाहर निकाला तब आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि वो तो नारायण का ही रूप था, और हाथ जोड़कर बालक को नमस्कार किया तथा ब्राह्मण को बताया कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं हो, इसलिए यह वट सिद्धनाथ आपको प्राप्त हुआ। इसकी माता का नाम पद्मिनी नागिन है। यह बालक वट सिद्धनाथ भी कहलाएगा। यह सिद्धि प्राप्त कर सब योगियों का नाथ होगा। और यह आकाशवाणी सुनकर उस बालक को गोदी में लेकर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बालक की कथा और आकाशवाणी की सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने बड़ी खुशी से बालक को अपना स्तनपान कराया, फिर नहला धुलाकर उसे झूले में झुलाते हुए बड़े प्यार से कहा कि मेरे लाडले बेटे नागनाथ सो जा। परंतु अड़ोसी पड़ोसी उस बालक को वटनाथ नाम से ही पुकारते थे। 7 साल की उम्र में माता पिता ने बालक का जनेऊ संस्कार कर दिया। एक समय वह काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा तट पर कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे तो उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय भी आ पहुंचे और लड़कों का खेल देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सिद्ध वटनाथ अपने साथियों को पंक्ति में बैठाकर झूठ मूठ का भोजन जिमा रहा है और लड़के बस बस कर रहे हैं। फिर भी वटनाथ आग्रह कर करके भोजन जिमा रहा है। यह देख के दत्तात्रेय जी को बड़ी जोर से हंसी आई और तब वह भी बाल रूप धारण करके पंक्ति में बैठकर बोले, मैं अतिथि हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब सब बालक बोले, तू है कौन जो हमारा खेल बिगाड़ने आ बैठा, अब यहाँ से उठ जा नहीं तो बुरी तरह मारेंगे। इतना कहकर कुछ लड़के ईंट पत्थर उठाकर फेंकने लगे। तब वटनाथ ने उन्हें समझाया कि आप लोग व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। यह जो नया लड़का हमारे पास आया है उसे मैं अतिथि की तरह ही भोजन कराऊंगा। यह कहकर वटनाथ ने उस नए लड़के को पंक्ति में बिठा दिया और कल्पना द्वारा स्नान पूजा करके आग्रह पूर्वक भोजन जिमाया।
फिर हाथ जोड़कर कहा, खूब प्रेम पूर्वक खाइए और जिस वस्तु की चाह हो मांग लेना। उस बालक की उदारता का व्यवहार देखकर दत्तात्रेय जी समझ गए कि यह पूर्व जन्म का कोई योगी है। इसकी यह उपकारी बुद्धि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही है। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनकी आंखों के सामने बालक के पूर्व जन्म की सारी कथा आ गई। फिर दत्तात्रेय जी ने उस बालक पर दया करके उसे सिद्धि प्रदान की, जिसका गुणगान ऐसा था कि वटनाथ से कहा गुणगान ऐसा था कि वटनाथ जिस वस्तु का नाम लेते वही वस्तु उसके सामने हाजिर हो जाती। तब दत्तात्रेय जी ने वटनाथ से कहा कि अब तुम बच्चों को उनकी मनचाही वस्तु का भोजन जिमाओ, परंतु वह भोजन तुम मत करना। विदा होते समय दत्तात्रेय जी ने वटनाथ को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछ लिया। उसके बाद वटनाथ जिस पदार्थ का नाम लेते वही पदार्थ उनके सामने आ जाता और सब लड़के बड़े प्रेम से प्रतिदिन पेट भर के भोजन जीमते। फिर अपने घर खाना कैसे खाया जाए जब पूरा दिन वहाँ पूरे अच्छे से पेट भर के सबने खाना खा लिया। अब घर जाके तो खाना नहीं खा सकते क्योंकि पेट तो भरा हुआ है। जब उन लड़कों के माता पिता ने खाना ना खाने का कारण पूछा तो लड़कों ने बताया कि हम तो पकवान खाकर आए हैं और थोड़ा सा आपके लिए भी लाए। तब उन्होंने उस पकवान को चखकर देखा तो उन्हें बड़ा आनंद आया। यह बात सारे गांव में फैल गई कि वटनाथ सब लड़कों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। यह बात सुनकर कौन धर्मा समझ गया कि आज आकाशवाणी सत्य हुई, परंतु यह बात उसने किसी को नहीं बताई। एक दिन अपने बेटे को पुचकार कर गोदी में बिठाकर पूछा कि बेटा, तुम जो बालकों को भांति भांति के भोजन प्रतिदिन खिलाते हो वे किस चमत्कार के द्वारा? तो वटनाथ ने कहा, मैं आपको भी 16 तरह के व्यंजन नित्य खिला सकता हूँ, कहो तो अभी चमत्कार दिखाऊं। इतना कहकर वह ब्राह्मण की गोदी से नीचे उतरा और धरती पर हाथ रखकर भांति भांति के पकवान उठाने लगा, जैसे कोई उसे बना बना कर दे रहा हो। यह चमत्कार देखकर कौन धर्मा को, जो उसके पिता थे, जो जिन गोद मतलब वहां से लेकर आए थे बट के पेड़ के नीचे से उसकी खोखल में से, कौन धर्मा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने वटनाथ से पूछा कि बेटा, यह चमत्कार तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब वटनाथ ने बताया कि यह दत्तात्रेय जी की कृपा का फल है। ब्राह्मण ने कहा कि दत्तात्रेय जी तीनों देवों के अवतार हैं, तुम्हारा भाग्य बलवान है, इसलिए वह तुम्हें सिद्धि देकर चले गए और तुमने मुझे उनके दर्शन नहीं कराए। वटनाथ बोला, पिताजी अब उनके दर्शन किस प्रकार होंगे? ब्राह्मण ने कहा, बेटा, ऐसे महायोगियों के दर्शन के लिए बड़े ही प्रयत्न करने पड़ते हैं और अगर उनकी दया हो जाए तो अनायास ही दर्शन भी हो जाते हैं। अपने पिता की बात सुनकर वटनाथ घर से निकलकर मायापुरी पंचालेश्वर होता वह कोल्हापुर जा पहुंचा, परंतु दत्तात्रेय जी का कोई पता नहीं लगा क्योंकि उनको लगन थी उनसे मिलना था। तब वटनाथ ने लोगों से दत्तात्रेय जी का पता पूछना आरंभ किया। लोगों ने समझा कि यह कोई पागल है और सब उसे पागल समझकर उस पर हंसने लगे। उन्होंने वटनाथ से कहा कि दत्तात्रेय जी यहाँ आते तो हैं, लेकिन वे किसी को दिखाई नहीं देते। वह रूप बदल बदल कर यहाँ से भिक्षा ले जाते हैं। यह सुनकर वटनाथ ने प्रश्न किया कि वे किस कारण तुम्हारे गांव में आकर भिक्षा मांगते हैं? क्या संसार में उन्हें कोई और भिक्षा नहीं मिलती? तब लोगों ने उन्हें बताया कि सिवाय कोल्हापुर के वह और कहीं से भी भिक्षा लेते ही नहीं। इस गांव की वस्तुओं को वह पवित्र मानते हैं। वटनाथ ने सोचा कि अगर मैं यहाँ सबको मुफ्त खाना खिला दूं तो गांव भर में दत्तात्रेय जी को भी कहीं खाना नहीं मिलेगा। तब वह यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन वह सिद्ध है और सिद्धि का अन्वय नहीं लेंगे। इस प्रकार मैं उन्हें पहचान लूंगा। यह सोचकर वटनाथ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा ठहरे। कुछ दिनों के पश्चात पुजारी की सहायता से लोगों को खाना खाने के लिए निमंत्रण भेज दिया सबके घरों में। इतने अन्न की व्यवस्था किस प्रकार करोगे? वटनाथ बोला, भोजन की व्यवस्था मैं करता हूँ, बाकी खटराग आप करना, जो भी किसी को बुलाना है कुछ भी वो सब आप करना।
पुजारी ने इस बात को मान लिया। सिद्धि के योग द्वारा वटनाथ ने अनाज, घी, दही, बूरा, मिष्ठान वगैरह की व्यवस्था कर पुजारी को बताया कि कोल्हापुर गांव में आने पर अनायास ही दत्तात्रेय जी का दर्शन होगा। इसी आशय से उसने यह सब तैयारी की है। उसने अमीर गरीब सभी को परिवार सहित निमंत्रण भेजा तथा नम्र निवेदन किया कि कोई गांववासी अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा आज, और सुबह दोपहर शाम जब भी किसी को भूख लगे यहाँ आकर भोजन कर सकता है। ऐसा ऐलान सारे गांव में करवा दिया गया कि यह कार्य 1 महीने तक चलेगा। कोई अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, जब जिसको भूख लगे तब आकर यहाँ खा सकता है। दत्तात्रेय जी को पहले दिन ही भिक्षा मिलने में मुश्किल हो गई। अब वह भिखारी का रूप रखकर घर घर भिक्षा को जाते पर लोग कहते कि तू तो व्यर्थ ही भिक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ तो भंडारा चल रहा है, कोई किसी के घर में खाना नहीं बन रहा, सब लोग वहीं पर खाना खा रहे हैं जाकर। तो घर घर भिक्षा मांग रहा है, गांव में उत्तम भोजन की व्यवस्था है, सो तू उसे छोड़कर क्यों मारा मारा फिर। गांव वालों ने दत्तात्रेय जी को बोला, हम सब भी वहीं खाना खा रहे हैं, अकेले तेरे लिए खाना कौन बनाएगा। गांव में कौन भंडारा कर रहा है, यह देखने के लिए दत्तात्रेय जी स्वयं पधारे। जब उन्होंने यह जाना कि यह सिद्धि का भोजन है तो उस दिन उन्होंने उपवास किया। लोगों ने उनसे काफी आग्रह किया, परंतु दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं भिक्षा के अन्न का ही भोजन करता हूँ। इधर वटनाथ ने सोचा कि इस प्रकार दत्तात्रेय जी के दर्शन नहीं होंगे, तो उसने गांव के दूसरे लोगों से भी पूछा कि क्या गांव में भिक्षा मांगने कोई भिक्षुक आया था। एक आदमी ने कहा कि एक भिक्षुक भिक्षा मांगने नित्य आता है, लेकिन उसका भिक्षा लेने का नियम पक्का अन्न नहीं है। वह कच्चा अन्न ही लेना पसंद करता, पका हुआ नहीं लेता, क्योंकि गांव में आजकल चूल्हा जलना बंद है। तब वटनाथ बोला, अगर वह भिक्षुक तब अब आए तो आप उससे मुझे जरूर मिलवाना। मैं स्वयं उससे प्रार्थना करूंगा और उसे मनाकर स्वयं भोजन जिमाऊंगा। इस प्रकार वटनाथ ने बहुत से लोगों से कच्ची भिक्षा देने को भी मना कर दिया, ताकि दत्तात्रेय जी वहां आ जाए वटनाथ के पास, और कहा कि यहाँ के अन्न की ही भिक्षा उसे देनी है। अगर वह मना करे तो मुझे बताना। ऐसा कहकर वटनाथ ने बहुत सा सिद्ध अन्न लोगों को दिया। अगले दिन जब दत्तात्रेय जी भिक्षा मांगने पहुंचे तो लोग सिद्धि वाला अन्न उन्हें देने लगे। दत्तात्रेय जी ने उस अन्न को लेने से इनकार कर दिया। तब गांव वालों ने यह बात वटनाथ को जाकर बताई। वटनाथ जल्दी जल्दी उन गांव वालों के साथ चल पड़े। तभी दूर से उन्हें वह भिक्षुक दिखाई दिया। वटनाथ उनके पीछे पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मुझे अनाथ को काफी दिन से आपके दर्शन नहीं हुए हैं। दत्तात्रेय जी ने उसकी अधिक भक्ति देख प्रसन्न होकर वटनाथ को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम से मुख पर हाथ फेरा। फिर एक तरफ ले जाकर अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखा और कान में मंत्रोपदेश दिया। आत्मज्ञान मिलते ही वटनाथ ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसके बाद वटनाथ दत्तात्रेय जी के चरणों में गिर पड़ा। दत्तात्रेय जी ने उसको अपनी गोदी में बिठाकर उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोलो श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। तो यह था 28वां भाग। वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता, फिर आप बीच में छूट जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि बीच में क्या हुआ, कैसे दत्तात्रेय जी वटनाथ को मिले, क्या उसने प्रयास किए, वटनाथ ने दत्तात्रेय से मिलने के लिए कितने प्रयास किए, कितने क्या क्या किया, कितने यत्न किए मिलने के लिए, और कैसे मिले, कैसे दत्तात्रेय जी ने उनको दीक्षा दी, ब्रह्म ज्ञानी बन गए वो। तो ये सब चीज़ें अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है जो मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ श्री गोरख महापुराण की। तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो इस टाइम पे आप कथा सुन रहे हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आप सभी का मंगल हो।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। 29वां भाग हम कल पढ़ेंगे। तो श्री गोरखनाथ महापुराण की कथा भाग 29 कल सुनाएंगे आपको। तो कल तैयार रहिए सुनने के लिए। तब तक आप 28वां भाग देखिए।